So hello everyone. So today I connect you with some CSC students of third year in NIT Jalandhar. So let's discuss how they spent their 4 years in that campus. So let's introduce one by one. Can you introduce yourself? My name is Yogin Pahuja and I'm from CSC third year. I'm Upha Sharma. I'm also from CSC third year. Hi, I'm Priyanshi. I'm from CSC third year. Myself Prashant Punia from CSC third year. Myself Jashneet Naik from CSC third year. My name is Gaurav Sharma, CSC third year. So my first question is that placement is not that much big concern for CSC IT students, because even if you are at the last of your batch, still you get a package of around 10 LPA. So anything you want to say about that? I think this statement brings a bit of complacency. मतलब इतना easy नहीं रखना चाहिए. CSC IT के लिए हमारे को एज तो मिलता है क्योंकि जो कोर्स वर्क है वो हमारा मैच करता है जो इंडस्ट्री को चाहिए होता है. बट स्टिल मतलब एक पॉइंट के बाद तो ऐसे हो जाता है कि जो स्किल्स हैं वो कंपनी को चाहिए होते हैं. तो वो अगर तुम्हारे को आते हैं ठीक है, नहीं तो आगे जाके वो तुम्हारे को तंग करेगा. तुम सिर्फ टैग पे आए हो तो तंग करेगा वो. इतनी लाइटली नहीं लेनी चाहिए प्लेसमेंट्स के लिए. हाँ होता है जो होता है IT CSC वालों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ बाकी ब्रांचों को बैठने का जो बाकी ब्रांच होती हैं उनको भी हमारी प्लेसमेंट्स हमारी कंपनीज में बैठने का मौका मिलता है. जो हार्ड वर्क ज़्यादा करेगा उसको कंपनीज के लिए तो सब इक्वल हैं. तो जो हार्ड वर्क करेगा उनको वो लेकर जाएंगी. तो ज़रूरी नहीं है कि वो CSC वाले हो, तो हमें भी हार्ड वर्क करना तो बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे मेन चीज़ डिपेंड भी करती है कि तुम टारगेट किन कंपनीज को कर रहे हो. अगर तुम्हारे टारगेट ही सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं तो वहाँ पे तुम्हारा इतना मोड अच्छा नहीं होना, वहाँ पे ग्रोथ भी नहीं होती अच्छी. अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट करोगे तो ऑलवेज सिंपल बात है कि तुम्हें उसके लिए टारगेट मतलब जो तुम्हारी प्रिपरेशन है वो अच्छी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि CSC में आ गए IT में आ गए कि सारे सबको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मिल जाएंगी, सबको 33 का LPA मिल जाएगा. ऐसा नहीं होता. लगभग बहुत बच्चे हैं जो अराउंड 8 लाख से भी नीचे पड़े हैं. तो टारगेट अगर अच्छा है तो फिर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. So through experience, can you say what is the start time you can start coding from in the NIT Jalandhar? The right time. राइट टाइम स्टार्ट करने का मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर में हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कि हमारा फील्ड क्या है. मतलब जैसे मैं डेवलपमेंट चाहता हूँ, एंड्रॉइड करना चाहता हूँ, वेब चाहता हूँ, ML चाहता हूँ, AI. तो मुझे हर एक फील्ड ट्राई करना चाहिए कि मैं कहाँ पे फिट हो रहा हूँ, और जहाँ पे फिट हो रहा हूँ फिर उसे सेकंड ईयर से टारगेट करना चाहिए. क्योंकि थर्ड ईयर के टाइम पे जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे कंपनीज आ जाती हैं, तो हमें DSA एक प्रेफरेंस देनी पड़ती है. DSA को वो भी अच्छी करनी है. तो सेकंड ईयर एक डेवलपमेंट का टाइम है जहाँ पे हम डेवलपमेंट सीख सकते हैं. तो आप कुछ बताना चाहेंगे मतलब JEE वर्सेस प्लेसमेंट्स के बारे में? तो कितना मतलब फर्क है, हार्ड वर्क में कितना डिफरेंस है? JEE टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक था. लाइक हमें बहुत फिक्स थी सारी चीज़ें, बहुत क्योंकि कंपटीशन नेशनल लेवल पे होता है तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है. बट यहाँ पे कॉलेज में उसके कंपैरिजन में थोड़ा रिलैक्सड है. बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही रिलैक्सड है. वी हैव टू डू मेहनत तो करनी पड़ेगी टू गेट अ बेटर प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग. सो ये डिफरेंस. So what is the environment you find here, like cool environment or other thing? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा. लाइक इट इज़ डेफिनेटली यू मीट पीपल लाइक माइंडेड पीपल से जब तुम मिलते हो तो बहुत अच्छा लगता है तुम्हें. एंड बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करते हो. लाइक कॉलेज लाइफ इज़ एन वेरी गुड लाइफ टू इन्जॉय. तो बहुत मज़ा आता है और अच्छी लाइफ है. और मेहनत भी करो, इन्जॉयमेंट भी करो. दिस इज़ हाउ द 4 years जस्ट ऐसे निकल जाते हैं. So what are the other skills that you can develop apart from placements that definitely students in try in NIT Jalandhar, especially from good college? All colleges are about exploring your interest, right? तो तुम इवेंट हमारे यहाँ पे NITJ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. यू कैन मैनेज इवेंट्स. दैट ब्रिंग्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. इनसे फ़र्क पड़ता है. एंड तुम यहाँ पे बहुत टाइप की गेम्स भी हैं. तो अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट्स यू कैन गो फॉर गेम्स. तुम अपना उसमें अपना प्रोडक्ट कुछ भी दिखा सकते हो कि हाउ मच यू आर. काफ़ी टाइम होता है कि अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट हम सोचते हैं कि मैंने कोई स्टार्टअप आइडिया पड़ा है मेरे पास, पर मैं अगर कहीं पे अपने घर पे हूँ या फिर कॉलेज में नहीं हूँ तो मुझे वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता. तो यहाँ पे क्या होता है कि अपने जो जैसे मेरा दोस्त है ये भी कुछ स्टार्टअप आइडिया है इसके पास, मेरा भी कुछ आइडिया, हम दोनों की कुछ कोइंसाइड कर रही हैं चीज़ें, तो हम साथ में मिलकर कर सकते हैं. बाकी भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि एक टीम बनानी होती है और यहाँ पे मिल जाते हैं लोग. कोई डेवलपमेंट वेब कर रहा है, कोई एंड्रॉइड कर रहा है, तो साथ में एक अच्छी टीम फॉर्मेशन मिल सकती है यहाँ पे जो बाहर नहीं मिलेगी. और ऐसे होता है ना, कॉलेज की एक अच्छी बात होती है कि तुम्हारे को कुछ करने से रोकता तो है नहीं. तो तुमने अगर कुछ सोच लिया और तुम्हारे साथ करने के वो लोग हैं तो तुम कर सकते हो वो. प्लस इवेंट्स की वजह से तुम जब मैनेज कर लेते हो तो तुम्हारी भी तो अथॉरिटी से बात करनी आ जाती है, मैनेज करना आ जाता है तो बात भी करनी आ जाती है. और मतलब हमने इतने लोगों के साथ देखा है कि स्किल चाहे थोड़ा कम भी हो, अगर किसी को बात करनी आती है तो वो इंटरव्यूज में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. उससे बहुत कंपनी में जाओगे तो HR वगैरह से बात करोगे, उनको अपने आइडियाज़ वगैरह दोगे, तो हमें उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. तो ये सब कॉलेज में सीखने को मिलता है. बाहर जाओगे तो लाइक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ हम NIT जलंधर से आए हैं, तो पता लगता है उस चीज़ के बारे में. So I find like some people are like crying for placements, like they are crying if I don't get placed. So
even they get placed, then they are crying in company like for other opportunity. They are always crying. So it's in NITJ you can develop some in that environment you can develop like how to become cool. So how to become cool you can say for those crying students. Any suggestions? It's all about perspective, right? कि जो भी हमें मिल जाता है हम कभी उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते. ये तो ह्यूमन नेचर है. अगर इतना मिल गया, 10 का मिल गया तो 20 चाहिए, 20 का मिल गया तो 40 का चाहिए. तो ये तो ह्यूमन नेचर है. बहुत सीधी सी बात है. बट थिंग इज़ कॉलेज हमें 4 साल में ये नहीं सिखाता कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है. कॉलेज हमें 4 साल में ये सिखाता है कि तुम जहाँ पे भी हो वहाँ खुश रहो. क्योंकि एक टाइम के बाद तो तुम अंदर से भी अपने आप को चाहता है कि अब आई शुड स्टॉप, कि इतना करी जाओगे, उसका कोई आउटपुट भी नहीं आ रहा. क्योंकि एक टाइम के बाद ना एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है हर एक की लाइफ में कि यू कांट डू स्टफ मोर देन दैट. क्योंकि हर एक के पास अपने सर्टेन जो लिमिटेशंस हैं, चाहे कोई माने ना माने, हर एक के पास एक सेट ऑफ लिमिटेशंस होती हैं. वो इंसान को अंदर से पता होता है. तो दूसरे को देख के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसका बहुत लग गया या मेरा नहीं लगा. ये चिल है. तो क्राइंग तो इट्स जस्ट बाहर की बात है. अंदर से सब खुश होते हैं और हम सबको आपकी शक्ल देख रहे हैं, हम बहुत खुश हैं. तो इट्स नेवर अबाउट क्राइंग. हम कूल ही हैं और कूल ही रहना चाहिए यार. मतलब ये तो इट्स ऑल अबाउट, अगर कॉलेज के बाहर ही बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ता. इट्स लाइक अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट ही होती है बंदे की इन 4 years में. तो बहुत सही है. So do you find how is NIT Jalandhar in terms of research? रिसर्च में मतलब मेनली रिसर्च है. आई एम नॉट सेइंग कि रिसर्च नहीं है. रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि एमटेक और पीएचडी स्कॉलर्स ऑब्वियसली दे आर देयर, दे आर डूइंग रिसर्च. बट अगर हम बीटेक पे फोकस करें तो रिसर्च अपॉर्चुनिटी है, लेकिन रिसर्च टारगेट नहीं है एक्चुअली आज के बीटेक के स्टूडेंट्स का. क्योंकि इट्स ऑल अबाउट, जैसे IIITs, अगर हम NIT को IIIT से कंपेयर करें तो वहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ और IIT वहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं. क्योंकि जो प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे वो रिसर्च के ज़्यादा इंक्लाइंड हैं. पर अगर प्रॉपर NIT जलंधर की बात करें तो हाँ, रिसर्च नॉट दैट मच. क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट्स ओरिएंटेड जो कोर्स हैं वो ज़्यादा, रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा कम है. तो फॉर बीटेक स्टूडेंट्स रिसर्च अगर तुम सोच रहे हो तो NITJ इज नॉट दैट गुड ऑप्शन. So mostly students focus on placements here for BTech. For BTech, for BTech, placement is the main target. MTech and PhD you have to research, like Okay. no option. So as you know, all the students, CSE students are like top rankers in JEE, like they are around 10,000 ranks. So how you feel here when you meet these students in your first month? So it's always very nice जब आप अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहते हो. तो तुम्हारी लाइक जब तुम अकेले होते हो तुम्हें इतना एक्सप्लोरेशन नहीं मिलता. लेकिन बट जब आपको एक भी बंदा जैसे मिल गया है जो तुम्हारे सोच से मैटर करता है या फिर जिसका टारगेट सेम है, तो तुम्हारे लाइफ में वो एक एक असिस्टेंस बन जाती है, एक हेल्प मिल जाती है. और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है. लाइक जब हम जैसे हम समझा रहे हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर गोल है, तो एक यूनाइटेड और सेम टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. तो एक ग्रोथ भी जो है वो एक्सपोनेंशियल होती है, इट्स नॉट लीनियर. तो बहुत सही रहता है टू बी विद सच पीपल. So कुछ लर्निंग का के बारे में बताएंगे. अभी तक आपने मतलब क्या सीखा यहाँ पे मोस्टली अदर देन प्लेसमेंट? हाँ, अदर देन प्लेसमेंट. और क्योंकि स्टार्टिंग में तो अपना कोविड था, तो स्टार्टिंग के पहले 1.5-2 साल तो ऑनलाइन ही चले गए. तो उस टाइम तो पता नहीं लगता है कौन सा बच्चा क्या कर रहा है. तो यू आर ऑल बाय योर सेल्फ. ठीक है, एट द लास्ट तो तुम अकेले हो तो तुम्हें खुद फिगर आउट करना पड़ता है. क्योंकि सीनियर से भी एक हद तक इंटरेक्शन हो सकती है ऑनलाइन में, और अनटिल अनलेस तुम फेस टू फेस नहीं हो यू कांट गेट कि सामने वाला क्या कर रहा है. तो फर्स्ट 2 years तो ऐसे ही चले गए, पता नहीं कब चले गए. तो इतना कुछ खास नहीं सीखा उस टाइम. पर हाँ, ये था कि कुछ ना कुछ सीखना है, कि हम कॉलेज बिल्कुल रॉ ना जाएं, एटलीस्ट कुछ ऐसा करके जाएं कि उधर जाके सीखना इजी हो. तो जब यहाँ पे आए तो पता चला कि कौन क्या कर रहा है. तो थोड़ी कोडिंग स्टार्ट की एंड स्टफ की थोड़ा, क्योंकि हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. एकदम तो है नहीं कि यू हैव टू बी अ प्रो. कोडिंग की क्योंकि पता था कि कुछ टाइम पे इंटर्नशिप सीजन आने वाला है. और नॉट ओनली प्लेसमेंट्स के अलावा, क्योंकि घर पे तुम काफ़ी सेल्फ कंसर्न, सेल्फ सेंटर्ड इंसान बन जाते हो कि किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं वगैरह. तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कोई डेक्लेमेशंस, कोई ग्रुप डिस्कशंस नहीं होती. यहाँ पे आके सब कुछ होता है. तो तुम कम्युनिकेशन स्किल, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हो. तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में कम्युनिकेशन स्किल्स इट इज़ अ मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सडनली तुम्हें अपनी लीडरशिप स्किल्स को भी इम्प्रूव करना पड़ता है. यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, यू हैव टू मैनेज देम. और इवन इफ यू टेक तुम पार्टिसिपेट करते हो तो इट हेल्प्स टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल. So what are your expectations from NIT Jalandhar and what is the actual reality you find? Something different? एक्सपेक्टेशंस तो थी, ज़्यादा थी थोड़ी. तो क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी? एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब थोड़ा यहाँ पे कॉलेज में आके थोड़ा सा
डिसअपॉइंटमेंट तो हुई थी. इट्स लाइक NIT चाहिए तो तुम नेशनल लेवल का कॉलेज सोचते हो ना, बट अपॉर्चुनिटीज़ के अब उतना की है कि लाइक तुम बाकी कॉलेजेस में भी तुम्हें मेहनत उतनी करनी पड़ती है, कंपनीज उतनी आती हैं जितने तुम बाकी कॉलेजेस में लगाओ. तुम टेक में लगा लो, तुम IIT रोपड़ में लगा लो. तो लाइक इस बार हमारे इंटर्नशिप सीजन था तो हमें उम्मीद थी कि पता नहीं कितनी कंपनीज आएंगी, तो हमारे CSC वाले तो सारे प्लेस्ड हो जाएंगे. जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि CSC वालों को तो मिल ही जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. 1 या 2 कंपनीज आई थी, उसके बाद सारों ने ऑफ कैंपस ट्राई किया, तो हमारे कई इनकी ऑफ कैंपस भी कर दी. इसलिए इस बार तो रिसेशन भी आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी नेशनल लेवल कॉलेजेस को अफेक्ट नहीं होगा, हर जगह होता है. तो और थोड़ी एक मेन एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि हमारा पैकेज हाई लगने वाला है, और क्योंकि हम हाईएस्ट पैकेज देखते हैं जैसे आते हैं कॉलेज में एंट्री करते हैं, पर वो चीज़ें नहीं है. वो जो हाई पैकेज लग रहा होता है वो बहुत लिमिटेड बच्चों का होता है. मेन जो अराउंड घूम रहे होते हैं 20 के आसपास, 18-15 ही रहते हैं. एक और चीज़ तो एक भी हो रहना सकती चाहिए. है कि लाइक मोस्टली जो ओरिएंटेड रहते हैं बच्चे प्लेसमेंट के लिए रहते हैं, कि एक टारगेट है प्लेसमेंट, बस उसी के लिए सारे उन्होंने 4 साल लगाते हैं. कोई ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं जिम है. भी जाना NIT चाहिए, जिम बहुत अच्छा है. बहुत जिम अच्छा जाना जिम चाहिए. जाते हैं सुबह 5 बजे. बस जिम भी जा रहे हैं सभी. मतलब और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक रिसर्च हो गया या फिर कोई स्टार्टअप हो गया. मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक्सप्लोर. यहाँ पे सिर्फ प्लेसमेंट के लिए एक डोमेन है जिसपे सारी दुनिया लगी हुई है, तो ये जो थोड़ी सी सबसे है. बड़ा कॉलेज के साथ एक्सपेक्टेशन वाला इशू वो आया है कि जो इनका लिमिटेशन है 2 मंथ इंटर्न का, जो उसको चेंज नहीं करते ये लोग, कि जो 3rd ईयर में इंटर्न है वो सिर्फ 2 मंथ्स की है. वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. वो तुम्हारे को दूसरे कॉलेजेस के साथ कम्पीट करने का अलाउ ही नहीं कर पाती, क्योंकि बाकी कॉलेजेस में बहुत फ्लेक्सिबल इंटर्न का ड्यूरेशन है. यहाँ पे वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो ड्यूरेशन है वो बहुत प्रॉब्लम है. 2 मंथ से ज़्यादा तुम कर ही नहीं सकते हो. और कंपनीज क्या करती हैं, वो कर्टेल कर देती हैं कि कंपनीज को मिनिमम 3 मंथ चाहिए होता है. तो उस वजह से जो कंपनीज तुम्हारे कॉलेज में आ रही हैं वो बहुत कम हो जाती हैं इधर NIT में. वो प्रॉब्लम है यहाँ पे सबसे बड़ी. यहाँ पे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, मतलब सपोर्टिव है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी, जितना हमने 1 साल हो गया हमें ऑलमोस्ट, हाँ 1 साल पूरा हो गया है ऑफलाइन में यहाँ पे. तो एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑफलाइन ही पता लगता है. तो हाँ, जो फैकल्टी है या फिर जो एडमिन स्टाफ है और वो हाँ काफ़ी सपोर्टिव है. जितना भी हमने ट्राई किया उनके साथ, जैसे हम सर्टेन जैसे फ्रेशर्स हमने मैनेज की थी, उसके बाद टेक्निकली एंड स्टफ आया है, तो मतलब वो इतना अड़चन नहीं डालते. दे गिव ऑल ऑन यू कि जैसे तुम करना चाहते हो, पर हाँ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर तो सबको ही रहना पड़ता है. तो वो तो वी आर बाउंड टू दैट. बट स्टिल कोई ऐसे हमें ऊपर कोई धक्का नहीं हो रहा. जैसे असाइनमेंट्स भी मिलती हैं वगैरह, तो हमारे ऊपर कोई धक्का नहीं हो रहा इस टाइम पे करनी है वगैरह वगैरह. और कोई डेडलाइंस बहुत नज़दीक नहीं है, डेडलाइंस बहुत प्रेशराइज नहीं करती. We are flexible to do तो something. और जो अथॉरिटी वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ऐसा कोई मतलब ख़राब नहीं है इधर. So can you suggest something to do to those who are joining in CSE in next year in NIT Jalandhar? Can you suggest something? Yeah, who will be joining, so they have made their mind first of all. They are joining, so no questions on that. But yes, if you are joining, you will be going to have a lot of fun. Seriously, jokes apart, बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. But the thing is कि सिर्फ मज़ा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा साथ में अपना पढ़ाई को लेके चलना है, क्योंकि एक हद के बाद CG भी इंपॉर्टेंट होती है. कई बार ऐसा बार लग जाता है कंपनीज का जो मे बी हम सोचते हैं कि 7.5 से बस सब कुछ सेम है. नहीं, कई बार 8 या 8.5 का बार भी लग सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो. तो साथ साथ पढ़ना भी है, साथ साथ अपनी कोडिंग या जो भी तुमने कोर में प्लेसमेंट लेनी है तो उसका पढ़ना है, बट एंजॉय भी करना है. तो एक बैलेंस लाइफ लेके चलो, इट विल बी ग्रेट. So I think these tips will be very useful for the students who are joining in the NIT Jalandhar next year, because they are experiences for the people who are currently doing CSE here. Okay, so ठीक है, thank you very much.